आजकल नसरुद्दीन शाह साहब का एक वीडियो बहुत अच्छी तरीके से, मैं अच्छी तरीके बोलूंगा, बुरी तरीके नहीं बोलूंगा, अच्छी तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को पता नहीं क्या क्या बोला है। पहले तो वो आप सुनिए। पहली बात तो ये है कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। देश के प्रधानमंत्री जी को इतने अपशब्द बोल दिए। मेरे हिसाब से तो उन अपशब्दों के आधार पर आपके खिलाफ FIR होनी चाहिए और आपको जेल भेजना चाहिए। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। अब मैं नसरुद्दीन शाह साहब से एक सवाल पूछता हूं कि बच्चों के साथ बर्बरता हो रही है, वो सबको दुख है, आप कोई स्पेशल नहीं हो, आप ना ही आप स्पेशल बनने की कोशिश करो। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। हाँ, आप इतने लिए स्पेशल हो कि आप एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो। अगर आप उसके साथ नहीं होते तो पता नहीं आप क्या कर रहे होते, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हैं, अगर आप बच्चों की उतनी ही चिंता करते तो अलीगढ़ के अंदर मेरे हिसाब से DAV इंटर स्कूल, वासले इंटर स्कूल, DS इंटर स्कूल और DS डिग्री वासले महाविद्यालय और टीकाराम गर्ल्स का और बहुत सारे स्कूल, वो आज की डेट में AMU के अंडर होने चाहिए थे, पर वहां नहीं आपने कुछ बोला, क्योंकि वहां पर मुस्लिम आपका प्यार उमड़ पड़ा था, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि कोई भी हिंदू स्कूल AMU के अंडर में आए, केवल एक स्कूल अंडर आया। तब आपका प्यार कहाँ गया था? तब आप किस नशे में रहते थे? हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और जिस टाइम आप AMU से पास करके आए थे, उस टाइम को पता है अलीगढ़ की क्या हालत थी? अलीगढ़ में इतने दंगे होते थे हिंदू मुस्लिम के कि हिंदू बहुत काटे जाते थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का उन पे सख्त ऑर्डर रहता था कि आप किसी भी मुसलमान के साथ कोई बदमाशी नहीं करेंगे। तब आपका ये प्यार कहाँ चला गया था, जो आपने देश के प्रधानमंत्री जी को इतने अपशब्द बोल दिए? अगर ये बात आपने इमरजेंसी के टाइम में बोली होती ना, तो आपके पूरे घर वालों को पुलिस उठा के ले गई होती, आपको समझ में आ जाती। नमस्कार। तो इसलिए जो भी बात बोले नसरुद्दीन शाह साहब, वो सोच समझ के बोले। अभी आपने कुछ दिन पहले अनुपम खेर के लिए भी कुछ बोला था, तो यहाँ से आपकी जो मानसिकता है वो नजर आती है कि जब भी कोई हिंदू एक्टर, अब मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि कुछ करना चाहता है तो तुम्हारी मुस्लिम लॉबी उसके आगे आना चाहती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।